सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का यह विश्लेषण कोई आम चर्चा नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो असल में वास्तविकता को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की दुनिया को बहुत ही सामान्य मान लेते हैं ना, लेकिन आज विज्ञान के नजरिए से उन अकल्पनीय हकीकतों पर बात करेंगे जो हमारे अस्तित्व के हर कोने में मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं। हम जिस दुनिया को रोज देखते और महसूस करते हैं, क्या वो सच में वैसी ही है, या फिर हमारी आंखों के सामने एक ऐसी छिपी हुई वास्तविकता है जो हमारी आम समझ से बिल्कुल अलग है? आज ठीक इसी सीमित समझ को एक दिलचस्प चुनौती मिलने वाली है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। विज्ञान के 10 हैरान करने वाले तथ्यों पर आधारित ये इन्फोग्राफिक हमारा मुख्य स्रोत है। पहली बार देखने पर ये बातें थोड़ी अलग थलग लग सकती हैं, मतलब कहीं ऑक्टोपस की बात हो रही है तो कहीं ब्रह्मांड की। लेकिन जैसे जैसे ये विश्लेषण आगे बढ़ेगा, ये साफ हो जाएगा कि ये सभी तथ्य मिलकर हमारे अस्तित्व की कितनी शानदार और आपस में जुड़ी हुई कहानी बनाते हैं। पहला खंड, मानव जीवन का पैमाना, अस्तित्व की सूक्ष्म वास्तविकता की खोज। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारा अपना शरीर जो छूने पर इतना ठोस लगता है, असल में ज्यादातर खाली जगह से बना है। जी हाँ, परमाणु जो हर चीज की बुनियादी इकाई है, अंदर से लगभग पूरी तरह खाली होता है। जरा सोचिए, अगर एक परमाणु को खींचकर एक विशाल क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा कर दिया जाए, तो उसका केंद्र यानी उसका नाभिक उस पूरे स्टेडियम के बीचों बीच रखे एक छोटे से मटर के दाने के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन उस स्टेडियम के खाली हिस्से में कहीं बहुत दूर चक्कर लगा रहे होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि हर ठोस चीज, यहाँ तक कि मानव शरीर भी, अपने मूल रूप में एक विशाल शून्यता ही है। चलिए अब एक और हैरान करने वाले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। सामने केवल एक संख्या है, 20। ये सोचने वाली बात है कि ये छोटी सी संख्या मानव शरीर के किस बेहद महत्वपूर्ण और जटिल हिस्से से जुड़ी हो सकती है। ये हमारी बायोलॉजी की अद्भुत कार्यक्षमता को दर्शाता है। हमारा मस्तिष्क जो इस पूरे जटिल शरीर को चलाता है, भावनाओं को महसूस करता है और दुनिया भर की जानकारियों को प्रोसेस करता है, वो केवल 20 वॉट ऊर्जा पर काम करता है। बिल्कुल सही सुना, ये ठीक उतनी ही ऊर्जा है जितनी घर में जलने वाले एक छोटे से एलईडी या लाइट बल्ब को चाहिए होती है। इतनी कम ऊर्जा में इतनी जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, ये विज्ञान का एक सच्चा चमत्कार ही तो है। दूसरा खंड, पृथ्वी के छिपे हुए वैज्ञानिक चमत्कार, रोजमर्रा के स्थलीय जीवन में अद्भुत घटनाएं। पानी का इस्तेमाल तो हर कोई रोज करता है। ये बात भी आम है कि ये बर्फ, पानी या भाप बन सकता है। लेकिन भौतिकी में ट्रिपल पॉइंट नाम की एक बेहद खास अवस्था होती है। ये वो बिंदु है जहां तापमान और दबाव का ऐसा सटीक संतुलन बनता है कि पानी एक ही समय में उबल भी सकता है और जम भी सकता है। यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक ही पल में एक साथ मौजूद होती हैं। है ना सामान्य समझ को पूरी तरह पलट देने वाली बात। और अगर पानी के रहस्य काफी नहीं लगे तो जरा खाने पीने की चीजों पर नजर डालते हैं। केले, जिन्हें सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, असल में रेडियोधर्मी होते हैं। सच में, क्योंकि इनमें पोटेशियम 40 नाम का एक तत्व होता है जो प्राकृतिक तौर पर रेडियोधर्मी है। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये रेडिएशन इतना मामूली है कि पूरी तरह से हानि रहित है। फिर भी ये जानना कितना मजेदार है कि नाश्ते की मेज पर रोज एक रेडियोधर्मी पदार्थ मौजूद रहता है। चलिए अब जमीन से महासागरों की गहराइयों में गोता लगाते हैं। एक बार फिर सामने एक बहुत ही छोटी सी संख्या है, 3। ये बायोलॉजी के एक ऐसे अजूबे से जुड़ी है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। तो असल में ऑक्टोपस के पास 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 3 दिल होते हैं। इवोल्यूशन ने इस प्राणी को इतनी अनोखी बनावट दी है कि इसके 2 दिल सिर्फ गलफड़ों यानी गिल्स में खून पंप करने का काम करते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके, और जो तीसरा दिल होता है वो उस ऑक्सीजन से भरे खून को बाकी पूरे शरीर में पहुंचाता है। वाकई ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। पृथ्वी के इतिहास की बात करें तो समय को लेकर हमारा नजरिया अक्सर थोड़ा सीमित होता है। जरा इस तुलना को देखिए। शार्क महासागरों में लगभग 40 करोड़ साल पहले से तैर रही हैं, जबकि धरती पर पेड़ों का विकास लगभग 35 करोड़ साल पहले ही हुआ था। इसका मतलब समझे, शार्क पेड़ों से भी ज्यादा पुरानी है। जब इस ग्रह पर एक भी जंगल नहीं था, तब भी ये जीव गहरे पानी में अपना राज चला रहे थे।
तीसरा खंड, दिमाग चकरा देने वाला ब्रह्मांड, अंतरिक्ष के विचित्र भौतिक विज्ञान में प्रवेश। एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत ने दुनिया को टाइम डायलेशन का सिद्धांत दिया, और ये कोई कोरी साइंस फिक्शन फैंटेसी नहीं है, बल्कि साबित हो चुका वैज्ञानिक सच है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई चीज बहुत तेज गति से यात्रा करती है, जैसे प्रकाश की गति के करीब, तो उसके लिए समय एक स्थिर व्यक्ति की तुलना में धीमा चलने लगता है। अंतरिक्ष में किसी तेज रॉकेट में बैठे व्यक्ति के लिए समय का अनुभव धरती पर खड़े व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगा। समय की बात हो ही रही है तो क्यों ना अपने ही सौरमंडल के एक पड़ोसी ग्रह शुक्र यानी वीनस पर नजर डाली जाए। यहाँ समय का गणित बिल्कुल ही उल्टा है। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर इतनी धीमी गति से घूमता है कि उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में सूर्य की परिक्रमा करने से भी ज्यादा समय लग जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो शुक्र ग्रह पर एक दिन वहां के 1 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। जब ब्रह्मांड की विशालता को समझने की कोशिश होती है तो इंसानी दिमाग के लिए उसे नापना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन ब्रह्मांड के तारों और पृथ्वी के रेत के कणों के बीच की ये तुलना उस अकल्पनीय पैमाने को थोड़ा समझने में मदद करती है। एक तरफ हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी समुद्र तटों और रेगिस्तानों की रेत के कण, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के तारे। और ये आंकड़ा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि रात के आसमान में जो कुछ दिखाई देता है वो तो बस एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असल में पूरे ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या पृथ्वी पर मौजूद रेत के एक एक कण को मिलाने के बाद भी उससे कहीं ज्यादा है। ब्रह्मांड इतना अनंत है कि इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी दिमाग को सुन्न कर देता है। चौथा और अंतिम खंड, हमारा परम ब्रह्मांडीय जुड़ाव, ब्रह्मांड और मानवता के बीच की खाई को पाटना। जिस भौतिक शरीर के सहारे हमारा जीवन चलता है, उसके मूल तत्व जैसे कि खून में बहने वाला लोहा या हड्डियों को मजबूत करने वाला कैल्शियम, ये सब इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए थे। ये सारे तत्व करोड़ों अरबों साल पहले किसी प्राचीन तारे के बेहद गर्म और उबलते हुए केंद्र में तारों के विस्फोट के दौरान बने थे। वही तत्व अंतरिक्ष में फैले और अंत में हमारी पृथ्वी और हमारे शरीर का हिस्सा बन गए। इसीलिए जब ये कहा जाता है कि हम सब तारों की धूल से बने हैं, तो ये केवल एक खूबसूरत सी कविता नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस और निर्विवाद वैज्ञानिक सच है। ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, ब्रह्मांड हमारे भीतर है, हमारी रगों में दौड़ रहा है। आइए एक बार फिर अपनी मुख्य स्रोत सामग्री की ओर लौटते हैं। इन 10 तथ्यों से आखिरकार क्या पता चलता है? खाली परमाणुओं के उस विशाल शून्य से लेकर केवल 20 वॉट पर चलने वाले हमारे मस्तिष्क तक, रेडियोधर्मी केले और 3 दिल वाले ऑक्टोपस से लेकर शार्क और पेड़ों के पुराने इतिहास तक, और अंत में समय के धीमे होने से लेकर तारों की उस धूल तक जिससे हमारा शरीर बना है। ये जानकारी सिर्फ कुछ रोचक बातें भर नहीं है, ये साबित करती है कि सूक्ष्म जगत से लेकर विशाल अंतरिक्ष तक सब कुछ एक बहुत ही खूबसूरत और अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ यह विश्लेषण अपने अंत पर आता है, लेकिन एक ऐसे गहरे सवाल के साथ जो सोचने पर मजबूर कर देगा। जब विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हम शाब्दिक रूप से इस अनंत ब्रह्मांड के ही अंश हैं, तो यह सोचना कितना रोमांचक है कि इस छोटे से मानव शरीर के भीतर अभी भी कितने ऐसे रहस्य हैं जिन्हें खोजना बाकी है। यह ज्ञान केवल वास्तविकता को समझने के लिए नहीं है, बल्कि उस असीम जिज्ञासा को जगाने के लिए है जो हमेशा नए सवालों की तलाश में रहती है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।